नमस्कार प्रिय दोस्तों। हमारे हिंदू सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इसलिए यह पर्व हर साल शिव भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंगों में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो जातक महाशिवरात्रि पर विधि विधान से भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, उनके समस्त दुखों एवं कष्टों का नाश हो जाता है और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वास्तव में महाशिवरात्रि कब है, 25 फरवरी या 26 फरवरी। महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करें और किन किन सामग्री की हमें आवश्यकता होती है, शिवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं, शिवलिंग पर क्या क्या अर्पित करना चाहिए और क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या है, शिवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, शिवरात्रि उपाय पर किए जाने वाले मनोकामना पूर्ति उपाय। तो शिवरात्रि से संबंधित शास्त्र संबंध संपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। बस शर्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और हर बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलना। भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले हम शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपाय बता देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ उपाय नहीं करने पड़ते। उन पर अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिए तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास वो वस्तुएं मौजूद हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं, तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर हमारी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार हमें वस्तु भगवान शिव पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं, आप तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। काले तिल अर्पित करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, मन अशांत और डिप्रेशन में होने का भी यही कारण होता है कि आपका चंद्रमा शनि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु के साथ है। तो ऐसी अवस्था में मन अशांत रहता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। और अगर आप शनि की 6.5 या ढैया से परेशान हैं, तब भी आप ऐसी अवस्था में परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसी अवस्था में काले तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। तो कैसे अर्पित करना है आपको? आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, थोड़े से चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने और थोड़ा सा काला तिल, चुटकी भर काला तिल डाल दीजिए और अब यह जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर कीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जैसे कि बेलपत्र या फिर भांग धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसी से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है।
पंचामृत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यह 5 अमृत तुल्य चीजें मानी गई हैं। इनसे भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की कामनाएं, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, पूर्ण हो जाती है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज से अभिषेक कर सकते हैं, कई प्रकार की चीजों से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और जब आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उस समय आपको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, नवामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस पाठ के द्वारा अगर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, कर्ज से ही छुटकारा नहीं मिलता, नौकरी है, व्यापार है, लेकिन इतना पैसा नहीं आता जिससे कि घर का खर्चा चल पाए। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए गन्ने के रस से। गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, और इसके साथ ही मंत्र कौन सा होगा? श्री सूक्त का। श्री सूक्त का पाठ आपको कम से कम 3 बार करना है। अधिक कर सकते हैं, चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। मतलब इतना श्रेष्ठ दिन है और आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करते समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी आपके घर में चमत्कारी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत अधिक बीमार रहते हैं, या फिर घर में बीमारियां ही बहुत अधिक है, एक व्यक्ति बीमार पर से ठीक होता है तो दूसरा फिर बीमार पड़ जाता है, अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में है तो ऐसे में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए कुशा से। कुशा एक घास होती है, वैसे तो बहुत जल्दी आसपास ही मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप पूजा की दुकान पर, जहां पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहां से कुशा लेकर आइए और वह कुशा जल में डाल दीजिए। उसी कुशा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए, शुद्ध जल, और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। कुशा के द्वारा ही जल लेकर आपको 108 बार भगवान शिव का जल से अभिषेक करना है। मतलब एक ही पात्र में से कुशा के द्वारा जल लेकर और शिवलिंग पर डालते जाइए और महामृत्युंजय का जप करते जाइए। इस प्रकार से अगर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप अभिषेक करते हैं कुश के जल से, और जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको आटे से 11 शिवलिंग बनाना है, जो कि गेहूं का आटे होना चाहिए। तो आप 11 शिवलिंग बना लीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है, मतलब एक शिवलिंग का एक बार पहले अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय आपको शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना है। शिव महिमन स्तोत्र के द्वारा आपको 11 शिवलिंग का एक एक करके अभिषेक करना है और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। तो बहुत जल्दी आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए यह उपाय सर्वोत्तम है और महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करना अपने आप में वरदान के समान है। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो जरूर कीजिए, और जिन भक्तों को विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की का कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, एक अच्छा घर व सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपको दूध से, कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और इसी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा कीजिए और माता पार्वती की पूजा कीजिए। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ संयुक्त पूजा करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यही उपाय आप अपने दाम्पत्य जीवन को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में केसर मिश्रित दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं।
माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए। निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, लेकिन बिल्व पत्र पर अगर चंदन से राम 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 लिखकर अर्पित किया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ की भी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान श्री राम को भगवान शिव बहुत प्रिय हैं और इसी प्रकार से भगवान शिव को भी भगवान श्री राम अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में जब राम के नाम का बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। तो 21 बेल पत्र ले लीजिए। आप चाहे तो 11 भी ले सकते हैं या फिर जितनी भी संख्या में आपको बिल्व पत्र उपलब्ध हो जाते हैं, 5, 7, 11 या 21 या 108 जितने भी बिल्व पत्र मिल जाएं, उन सभी बिल्व पत्रों पर भगवान श्री राम का नाम लिखिए। राम 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 सफेद चंदन से और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय बोलते हुए जब आप बिल्व पत्र अर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, लेकिन बिल्व पत्र पर आपको राम लिखना है और फिर अपने मन की कामना कहिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ अर्पित करने से पापों का नाश होता है, सुख में वृद्धि होती है और जौ अर्पित करने से वंश की भी वृद्धि होती है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर जौ अवश्य अर्पित कीजिए और थोड़े से काले तिल भी। इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला अर्पित कीजिए और माला अर्पित करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। उसके बाद भगवान शिव के प्रसाद स्वरूप में वह माला उठाकर आप स्वयं धारण कीजिए, तो इससे जल्दी ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। किसी भी प्रकार की गृह दशा हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। रुद्राक्ष की माला आप हमेशा धारण कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना चाहिए कि मांस मदिरा का सेवन रुद्राक्ष की माला पहनकर नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपके लिए सात्विक रहना आवश्यक है। महाशिवरात्रि की शाम को शिव मंदिर में या फिर घर के आसपास कोई बिल्व वृक्ष हो तो वहां पर अगर आप एक दीप दान करते हैं तो इससे आपकी मनचाही कामना पूर्ण हो जाती है। चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो या फिर कोई भी और मनोकामना हो, समस्त मनोकामनाएं सिर्फ दीप दान करने से पूर्ण हो जाती है। तो इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर या फिर बिल वृक्ष के नीचे। शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी नंदी बैल आपको मिल जाते हैं तो उन्हें हरा चारा जरूर खिलाइए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए गरीबों को या असहाय व्यक्तियों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। मछलियों को आटा डाल सकते हैं, मतलब आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं। आसपास कोई भी जीव हो, जैसे कि कुत्ते हैं, गाय हैं, कौवे हैं, किसी भी जीव को अगर आप भोजन देते हैं तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी शीघ्र ही कृपा हो जाती है। तो महाशिवरात्रि पर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं और कोई भी उपाय अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब जानिए शिवरात्रि पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। इस खास पर्व पर जो लोग घर पर पूजा कर रहे हैं उन्हें पहले से ही कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। महाशिवरात्रि के पावन दिन को मनाने के लिए योजना बनाएं और उसी के मुताबिक तैयारियां करें। इन दिन की विशेष पूजा के लिए खास पूजन सामग्री की जरूरत होती है। महाशिवरात्रि में अब कम दिन रह गए हैं, इसलिए खरीदारी शुरू कर दें। हालांकि बाजार जाएं तो पूजा या उपवास या भगवान के श्रृंगार का कोई सामान रह न जाए, इसके लिए महाशिवरात्रि की खरीदारी के लिए सामान की लिस्ट लेकर जाएं। महाशिवरात्रि पूजन सामग्री शिवजी की तस्वीर या छोटा शिवलिंग, बेलपत्र, भांग, धतूरा,
मदार पुष्प या फूलों की माला, शमी के पत्ते, कमल और सफेद फूल, गाय का दूध, दही, शक्कर, गंगाजल, महादेव के वस्त्र, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत इत्र, लौंग, छोटी इलायची, पान सुपारी मौली, रक्षा सूत्र, भस्म, अभ्रक, कुश का आसन, शहद, बेर, मौसमी फल, खस, शिव चालीसा, शिव आरती, महाशिवरात्रि व्रत कथा की किताब, भोग के लिए हलवा, ठंडाई, लस्सी, हवन सामग्री, दान की सामान जैसे वस्त्र, अन्न, गुड़, घी आदि, आरती के लिए दीपक, गाय का घी, कपूर, उपवास के सामान के लिए आपको लेना है। फल, मिठाई, आलू, घी, सिंघाड़े का आटा, नमक का सेवन करते हो तो फलाहारी नमक। अब जानते हैं शिवरात्रि पर पूजा कैसे करनी है, फिर उसके बाद जानेंगे शिवलिंग पर क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पूरा देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी जो आपको एक ही वीडियो में कहीं नहीं मिलेगी। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शिव पूजा का संकल्प लीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए तथा शिव जी को जल अर्पित करिए। इसके बाद पंचोपचार पूजन करके शिव जी के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में शिव मंत्रों के अलावा रुद्राष्टकम अथवा शिव स्तुति का पाठ भी कर सकते हैं। अगर 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद से पूजन करें। हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा समाप्त होने पर दक्षिण जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता लें। डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी मीठी चीज, लौंग, इलायची, कलावा लेकर दक्षिण जरूर अर्पित करें। शिवलिंग की पूजा आप चाहे तो अपने घर के आसपास के मंदिर में जाकर कर सकते हैं या घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा आप कर सकते हैं। जानते हैं घर पर कौन सा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? इसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो बता दूं आपको, जो आम गृहस्थी नर्मदेश्वर रखें तो ठीक है। जो घर में नियमित पूजा पाठ नहीं कर पाते, अगर घर में शांति चाहिए, धन की अभिलाषा हो, बहुत सारा पैसा चाहिए, शांति, पीसफुल लाइफ चाहिए, कलह क्लेश घर से दूर हो जाए, पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो स्फटिक का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर इन सब के साथ साथ आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, चमक चाहिए, जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं चाहिए, घर के आसपास उससे बचाव चाहिए, तो पारद का शिवलिंग रखना चाहिए। पारद जिसे शिव जी का वीर्य माना गया है, वीर्य जिससे सभी चीजों की उत्पत्ति हुई है, चाहे आप हैं चाहे मैं, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें शिव तत्व होते हैं, इसलिए साक्षात शिव जी का प्रतीक माना गया है। और अगर आप इस पारद शिवलिंग को अपने घर में रखकर इसकी पूजा करते हैं, आपका घर सदा नवग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से दूर रहता है। साक्षात शिव का वास आपके घर में होता है। आपके घर के लोगों में शिव तत्व का जागरण होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल सिर्फ एक पारद के शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। रावण भी पारद शिवलिंग की पूजा किया करता था और इससे घर में लक्ष्मी, कुबेर, सरस्वती और महादेव चारों का एक ही जगह वास हो जाता है। कहते हैं जिस घर में भी पारद शिवलिंग की पूजा की जाती है, उस घर की रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, किसी का भी दिया हुआ पारद शिवलिंग की पूजा आपको नहीं करना चाहिए, या यहीं कहीं से उठाकर के शिवलिंग, कहीं से भी पारद की शिवलिंग लेकर के पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारद लिक्विड द्रव्य होता और इसमें विशेष औषधियों डाल करके ही जब शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, तब जाकर के अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा इसको सिद्ध करके 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से और भी शिवजी के मंत्रों से इसको अभिमंत्रित करके अग्निकारी शुद्धि आदि करके जब इसको तैयार किया जाता है, तभी अपना फल आपके घर पर आकर के देती है। तो अगर आप पारद शिवलिंग घर पर लाना चाहते हैं या कोई भी शिवलिंग घर पर रखना चाहते हैं, कोशिश करें कि अभिमंत्रित किया हुआ शिवलिंग रखें अपने आप में, हालांकि यह सर्व सिद्ध माने गए हैं। दोस्तों, शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखें या ना रखें, लेकिन पूजा में कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखें। धार्मिक कार्यों में भी हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है,
लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दूसरे दिन शिवजी को हल्दी चढ़ाई जाती है। लेकिन साल भर और शिवरात्रि पर भी हल्दी उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है। कुमकुम या रोली, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है। पृथ्वी पर शिवजी योग मुद्रा में रहते हैं, अतः शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन शिवजी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था, इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल या नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है, अतः शिव जी को नारियल न चढ़ाएं। तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इस संदर्भ में असुर राज जालंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिव जी का अभिषेक करने के लिए बहुत से भक्त दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिव जी का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग करने का नियम बताया गया है। उबले हुए दूध से प्रयोग करने की बजाय ठंडे जल से ही पूजा करना उत्तम है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूर नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का रखना भी वर्जित बताया गया है। परिक्रमा करते समय इस बात का रखें ध्यान, महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोममूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्र का परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 11, गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र। गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 12, गन्ने का रस और का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नंबर 13, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा नहीं हुआ, ऐसा भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों, नंबर 14, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 15, चांदी के नाग। नागिन के जोड़े के ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। दोस्तों, नंबर 16,
धतूरा भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों, नंबर 17, भांगत भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विषपान किया। इस बीज के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने भी किया है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इसे शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो रोगों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन क्या खाएं, क्या नहीं। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि व्रतधारी को महाशिवरात्रि पर एक धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले। शिवरात्रि तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इस व्रत में कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है। फल सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचाते हैं। आप व्रत में सेब, अनार, मौसम्बी, संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। महाशिवरात्रि के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी, आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए अभी इसको जान लेते हैं। हेल्दी जूस। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों फलों से बनी जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में फुर्ती रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है। क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा अवश्य करें। अगली वस्तु जान लेते हैं। कुत्तू का आटा। जैसा कि महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुत्तू के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप कुत्तू के आटे से बनी पूरियां, पकौड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुत्तू के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसे आपको अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। 4. सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5. ड्राई फ्रूट। महाशिवरात्रि के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखें और आपको न तो कमजोरी महसूस हो और न ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट आपकी मदद कर सकते हैं। यह न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तला भुना होना। शिवरात्रि के व्रत में आपको अधिक तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तला भुना खाते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में ऐसी चीजों का सेवन न करें। आइए अब जानते हैं साल 2025 में शिवरात्रि कब है। पूजा के शुभ मुहूर्त। चारों पहर की पूजा मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। और महाशिवरात्रि के व्रत में निषिद्ध कालीन पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब चतुर्दशी तिथि निषिद्ध काल में अर्थात अर्धरात्रि में व्याप्त होती है, उसी दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो 26 फरवरी 2025 को यानी कि बुधवार के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और महाशिवरात्रि के व्रत में 4 पहर की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि 4 पहर की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो 26 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शाम को 6:19 से रात्रि में 9:26 तक रात्रि दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है। रात में 9:26 से रात्रि 12:34 तक। अब यह 27 फरवरी की सुबह हो जाएगी। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। रात्रि 12:34 से प्रातः 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 3:41 से सुबह 6:48 तक। तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम चारों पहर की पूजा कर पाएं। मान लीजिए कि आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आपको निषिद्ध काल की पूजा अवश्य करना है। मतलब अर्धरात्रि में जो निषिद्ध काल का समय होता है, अगर आप उस समय में पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण चारों पहर की पूजा का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। और निषिद्ध कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है देर रात्रि, मतलब 26 फरवरी की देर रात्रि में 12:09 से 12:10 तक 59 तक। और अगर आप शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो शिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक।